डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि राम जी का वर्णन ठीक ठीक कर सकते नहीं तो मुझ दासी की क्या गिनती है। श्री राम कैसे हैं उसका वर्णन में कर सकते नहीं। आप अब शीघ्र राम पधारो और प्रत्यक्ष दर्शन करो। आप स्नान करके आओ, आपकी गोद में बालक राम को पथराऊंगा। दशरथ महाराज को आनंद हुआ, उसको विश्वास हुआ कि परमात्मा ही पधारे हैं। गुरुदेव ने मुझसे कहा ही था। सेवकगण दशरथ महाराज को सरयू के किनारे ले गए। सरयू गंगा को साष्टांग बंधन करके दशरथ महाराज ने स्नान किया। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म निमित्त श्री सरयू में स्नान करने का ये सुयोग्य मिला। आज तक दशरथ महाराज श्रृंगार नहीं करते थे। घर में पुत्र नहीं होने से महाराज दुखी रहते थे। उनका नियम था कि द्वार पर कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, उसको परमात्मा का स्वरूप समझकर उसे सुंदर अवस्थाभूषण दान करते और इस प्रकार दूसरों को श्रृंगार करते थे, परंतु स्वयं को सिर को श्रृंगार धारण नहीं करते थे। आज सेवकों ने कहा कि महाराज आज तो विशाल उत्सव करना है। दशरथ महाराज भी घर में सेवकों का बहुत सम्मान करते थे। सेवकों को पट्टे पर बैठाकर वस्त्र आभूषण देते थे। उन सभी का आशीर्वाद मिला हुआ था। जिसका सर्वदा आशीर्वाद मिलता है उसी के घर में सर्वेश्वर आते हैं। सेवकों ने बहुत आग्रह करके दशरथ महाराज का श्रृंगार किया। पूछे महाराज को सोने की चौकी पर बैठाया। वशिष्ठ आदि ऋषि वहाँ आए। उन्होंने महाराज को गणपति का महाराज का पूजन करवाया। पूजा शेष होने के बाद नांदी श्राद्ध में पितृसुरों की पूजा की। महाराज ने साधु ब्राह्मणों, ग्रामीणों को, गरीबों को अतिशय दान दिया। सभी ने प्रश्नों का आशीर्वाद दिया। इस समय तो दान लेने वाला कोई नहीं रहा। आज तो दशरथ महाराज के घर परमात्मा पधारे है। अति उदारता से दशरथ महाराज ने बहुत उठाया। सोने के कटोरे में मधु भरा गया। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र उच्चारण करके उस मधु को अभिमंत्रित करने लगे। बालक की आयु बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका तेज बढ़े। बालक का जन्म होता है, उसमें जात कर्म संस्कार करवाना होता है। जन्म होने के पश्चात मधु चटाना होता है। शास्त्र में अन्न प्रशासन, नामकरण, यज्ञोपवीत इत्यादि 16 संस्कार बताए गए हैं। जीव को शुद्ध करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है, परंतु आजकल तो सब संस्कार भुला दिए गए हैं। एक लग्न संस्कार बाकी रह गया है। उसमें भी धार्मिक विधि को महत्व दिया जाता नहीं, केवल लौकिक विधि को महत्व देते हैं। पंडित जी महाराज से कहा जाता है कि महाराज पूजा संक्षेप में करना। हमारा वर्ग घोड़ा 3 घंटे गांव में फिरना चाहता है। वर्ग घोड़ा लौकिक है, पूजा तो धार्मिक किया गया। धार्मिक विधि मुख्य है, परंतु धार्मिक विधि गौण बन जाती है, लौकिक मुख्य बन जाती है। ऋग्वेद यजुर्वेद में अनेक मंत्र बोलकर अभिमंत्रित किया हुआ मधु का कटोरा वशिष्ठ ऋषि ने राजा के हाथ में दिया और समझाया, अब तुम अंदर जाओ, अपनी अनामिका अंगुली से मधु को डुबोकर बालक की जिह्वा पर मधु चटाओ। मधु प्रसाद संस्कार के लिए गुरुदेव की आज्ञा होने पर महाराज दशरथ हाथ में मधुरों का कटोरा लेकर अंदर गए। कौशल्या के महल में आज अतिशय भीड़ हो गई थी। देवता, ऋषि, महात्मा, जन गुप्त रूप से श्री रामलला के दर्शन करने आए हुए थे। जो अंदर प्रवेश पाता उसको राम जी के दर्शन में इतना आनंद मिलता कि अति आनंद में बाहर की जगत को भूल जाता। अति आनंद में किसी भी को निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी। देवता, ऋषि श्री राम के दर्शन करते हुए तन्मय हो गए। श्री राम जन्म में सबको बहुत आनंद हुआ, परंतु एक चंद्रमा दुखी रहे। चंद्रमा राम जी के पास जाकर रोने लगे। प्रभु ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? रामचंद्र ने कहा, महाराज तुम इस समय सूर्य को जरा समझाओ। 12 घंटे ही से ये एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, आगे जाता ही नहीं है। आज तो सूर्य नारायण को बहुत आनंद हुआ। सूर्य को ऐसा लगता है कि मेरे वंश में आज परमात्मा प्रकट हुए। सूर्य को श्री राम दर्शन में इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के अतिरिक्त उनके घोड़े स्थिर हो गए। सूर्य के रथ की गति रुक गई। सूर्य अस्त हो उससे पश्चात चंद्रमा आ सकता है, परंतु सूर्य अस्त होते नहीं है। चंद्रमा को उतावली हुई है, इसलिए उसने राम जी से फरियाद की कि यह सूर्य मुझको आने देता नहीं है। राम जी ने चंद्रमा से कहा, धीरज रख, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, परंतु कृष्ण अवतार में तेरे लिए रात्रि के 12 बजे पीछे आऊँगा। सूर्य वंश में प्रकट होकर रामचंद्र जी ने इस जन्म में सूर्य को लाभ पहुंचाया। कृष्ण अवतार में चंद्रवंश में प्रकट होकर परमात्मा चंद्रमा को लाभ पहुंचाया। चंद्रमा को दिया गया रामावतार का यह वचन था। श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय संपूर्ण जगत गाढ़ निद्रा में था। जगत में 2 जीव जगे हुए थे, वसुदेव देवकी और आकाश में जाग रहा था चंद्रमा। जो जागता है उसे परमात्मा दर्शन होते हैं, जो सोया होता है उसे संसार मिलता है। इस मोहरूपी रात्रि में सोते हुए रहने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, भोगते हैं, वासना बढ़ाते हैं, इसमें से में भी रचे पचे रहते हैं, इसलिए वे सदा ऊँगते ही रहते हैं। परंतु जो योगी है, ज्ञानी है, परमार्थ में है, भक्त है, जिसने माया प्रपंच को दूर कर दिया है, वह इस संसार में जागता नहीं है। विषय भोगों को तो त्याग करता है। जिसके हृदय में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, जिसने मैं तू और मेरा त्याग दिया है, वही तो इस संसार में जागता है। सोने वाला संसार सुख भोगता है और जागने वाला परमात्मा का आनंद अनुभव करता है।
जागने वाले को ईश्वर के दर्शन होते हैं। जो काम के अधीन है सोया हुआ है, जो किसी दिन भी काम के अधीन होता है नहीं है वही जागा हुआ है। जिसका मोह छूट गया है, जिसमें विवेक वैराग्य स्थिर हो गया है, वही जागा हुआ है, उसको ही परमात्मा में प्रीति होती है, वही परमात्मा की भक्ति करता है। जीव नहीं जागता तब तक उसमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते नहीं। दशरथ महाराज के हाथ में कटोरा लेकर अंदर प्रवेश किया। प्रतिदिन का नियम था। दशरथ महाराज जिस समय राजमहल में पधारते थे उस समय घर की दासियां लज्जा में घूंघट काट कर खड़ी रहती थी, परंतु आज तो दासिया कौशल्या जी की विशेष सेवा हमें कौशल्या जी की बना रही है। बालक श्री राम को गोद में ले रही है। राम लला के दर्शन का सब दासियां इतने तुमने थी कि न जाने किसी की शरीर की शुद्धि भी न थी, न संसार की थी। दशरथ महाराज अंदर आए, दासियां यहाँ देह की शुद्धि नहीं, वहाँ लज्जा किस प्रकार की। सेवक छड़ीदार पुकारते थे, हटो हटो, महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, रास्ता दो। परंतु कौन सुने, कौन रास्ता दिए। अंदर अत्यंत भीड़ थी। महाराज दशरथ बहुत बोले थे, फिर विचार करने लगे, इन सब के आशीर्वाद से तो पुत्र हुआ है। उन्होंने सेवकों से कहा, तुम हटो हटो बोलते हो तो कदाचित किसी को बुरा लगेगा, तुम किसी को तनिक भी नाराज न करो, इन सब के आशीर्वाद से तो पुत्र हुआ है, तुम सब हटो हटो ऐसा मत कहो। ये लोग आनंद में तन्मय हो रहे हैं, इनको आनंद लेने दो, मैं बाहर खड़ा हूँ। दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे, हाथ में कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे। आज तो ऐसा हुआ कि घर के स्वामी को भी कोई अंदर घर में जाने देता नहीं है। जो अंदर गया वो वहीं रह गया। राम दर्शन के आनंद में कोई बाहर निकालने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग तो बातें करते थे, उन्हें दशरथ महाराज सुनते जाते थे। लोगों का विश्वास हो चुका था कि ऐसा पुत्र कहीं किसी ने नहीं देखा। वह साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। दशरथ महाराज ये सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही राम को परमात्मा मानते हो, परंतु मेरा तो ये पुत्र ही है, मैं तो इसका पिता हूँ। ये सब लोग मेरे राम को देख रहे हैं, परंतु मैंने अभी तक अपने राम को देखा नहीं। अपने राम ने मुझे दर्शन करने हैं, राम बालक को मुझे देखना है, खिलाना है, परंतु ये लोग मुझे रास्ता तो देते ही नहीं है। मैं किस प्रकार कहूँ कि मुझे अंदर जाना है। मैं ये स्वयं समझकर मुझे मार्ग दे तो अच्छा है। महाराज की आतुरता बहुत ही बढ़ गई थी। राम दर्शन के लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि वशिष्ठ के ध्यान में ये सब आ गया। वे समझ गए कि अब राजा दशरथ राम जी का अति वियोग सहन कर सकेंगे नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजमहल में राज दरबार में श्री अयोध्या जी में महर्षि वशिष्ठ का बहुत ही सम्मान था। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। जो पधारे उस समय सब हाथ जोड़कर खड़े होकर वंदन करते थे। वशिष्ठ के पीछे पीछे महाराज दशरथ अंदर गए। कौशल्या की गोद में सर्वांग सुंदर श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ के आनंद की सीमा नहीं रही। बहुत आनंद हुआ। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं तत्वार्थ रामायण में, आगे मैं आपको बताऊं। जय श्री राम।